पृथ्वी ब्रह्मांड का एकमात्र ग्रह होती तो यह एक विचार प्रयोग है जो ब्रह्मांडीय अकेलेपन की पड़ताल करता है। अगर विशाल ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह होती तो वास्तविकता और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ मौलिक रूप से भिन्न होती। आइए इस ब्रह्मांडीय अकेलेपन के कुछ निहितार्थों पर विचार करें। खगोल विज्ञान और भौतिकी की हमारी समझ तुलनात्मक ग्रह विज्ञान नहीं, अध्ययन के पूरे क्षेत्र अस्तित्वहीन होते। हमारे पास पृथ्वी की तुलना करने के लिए कोई अन्य ग्रह नहीं होता जिससे ग्रहों के निर्माण, वायुमंडलीय गतिशीलता और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की हमारी समझ बाधित होती। गैस जायंट, चट्टानी बौने या बर्फीले दुनिया जैसी अवधारणाएं विशुद्ध रूप से सैद्धांतिक होती। ग्रह की परिभाषा पूरी तरह से पृथ्वी की विशेषताओं पर आधारित हो सकती है। वर्गीकरण या अंतर करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। एक्सोप्लैनेट अनुसंधान असंभव। एक्सोप्लैनेट अनुसंधान का पूरा क्षेत्र, जिसने हमारे सौर मंडल से परे दुनिया की अविश्वसनीय विविधता का खुलासा किया है, कभी सामने नहीं आता। हमें अन्य ग्रहों की तलाश करने का भी पता नहीं होता। ड्रेक समीकरण शून्य होगा। यह समीकरण जो मिल्की वे आकाशगंगा में संवादात्मक अलौकिक सभ्यताओं की संख्या का अनुमान लगाने का प्रयास करता है, तुरंत शून्य हो जाएगा। जीवन का समर्थन करने में सक्षम ग्रहों की संख्या 1 तक सीमित होगी। फर्मी विरोधाभास अर्थहीन होगा। सब कहाँ है का प्रश्न का एक सरल यद्यपि परेशान करने वाला उत्तर होगा, और कोई नहीं है। जीवन पर हमारा दृष्टिकोण जीवन की विशिष्टता पूर्ण होगी। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व और भी बड़ा रहस्य और निरंतर आश्चर्य और शायद चिंता का स्रोत होगा। एबियोजेनेसिस, निर्जीव पदार्थ से जीवन की उत्पत्ति माइनस को समझने का दबाव बहुत अधिक होगा। अलौकिक जीवन की कोई उम्मीद नहीं। पृथ्वी से परे जीवन खोजने की संभावना, जो अधिकांश अंतरिक्ष अन्वेषण में एक प्रेरक शक्ति है, पूरी तरह से अनुपस्थित होगी। हम ब्रह्मांड में जीवन के एकमात्र प्रतिनिधि होंगे। अस्तित्व का दांव बहुत ऊंचा होगा। पृथ्वी पर जीवन का विलुप्त होना ब्रह्मांड से जीवन के पूर्ण और पूर्ण गायब होने का मतलब होगा। इससे हमारे ग्रह की भलाई के लिए जिम्मेदारी की गहरी भावना पैदा होने की संभावना है। ब्रह्मांड में हमारा स्थान, ब्रह्मांडीय अलगाव और अकेलापन। मानवता ब्रह्मांडीय अकेलेपन की एक अद्वितीय भावना से जूझती। अन्य दुनियाओं से रहित अंतरिक्ष की विशालता अधिक खाली और शायद शत्रुतापूर्ण भी लग सकती है। एक अलग तरह का अमूल्यता पृथ्वी और उस पर सब कुछ और भी गहरी अमूल्यता का रूप ले लेगा, जो जटिलता और जीवन का एकमात्र ज्ञात नखलिसान होगा। अंतरिक्ष अन्वेषण का ध्यान बदल जाएगा। अन्य ग्रहों या जीवन की तलाश करने के बजाय अंतरिक्ष अन्वेषण पूरी तरह से ब्रह्मांड को समझने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। अन्य ग्रहों की प्रणालियों के तुलनात्मक लेंस के बिना भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा सकता है। हमारी उत्पत्ति की हमारी समझ अध्ययन करने के लिए अन्य ग्रहों की प्रणालियों के बिना हमारे अपने सौर मंडल के गठन को समझना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हमारे पास अपने सिद्धांतों को सूचित करने के लिए ग्रहों की व्यवस्थाओं की विविधता नहीं होगी। दार्शनिक और अस्तित्वगत निहितार्थ। एंथ्रोपिक सिद्धांत, ये सिद्धांत जो इस बात पर विचार करता है कि ब्रह्मांड के गुण जीवन के अस्तित्व के लिए कितने बारीक रूप से समायोजित लगते हैं, और भी अधिक महत्व ले सकता है। क्या ब्रह्मांड हमारे लिए बनाया गया था, या क्या हमारा अस्तित्व अकल्पनीय अनुपात का एक संयोग है? अस्तित्व का अर्थ अन्य जीवन से रहित ब्रह्मांड में मानवता के उद्देश्य का प्रश्न, दर्शन और धर्म में एक केंद्रीय विषय होने की संभावना है। संरक्षण की तात्कालिकता, पृथ्वी की रक्षा करने और हमारी प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अकल्पनीय रूप से बढ़ जाएगी। संक्षेप में, केवल पृथ्वी वाला ब्रह्मांड एक कहीं अधिक रहस्यमय, अकेला और शायद और भी कीमती स्थान होगा। ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान की हमारी समझ मौलिक रूप से बदल जाएगी, और जीवन के एकमात्र द्वीप होने का भार बहुत अधिक होगा। यह एक गंभीर विचार प्रयोग है जो वास्तव में उन अनगिनत अन्य दुनियाओं के महत्व को उजागर करता है जिनकी हम खोज कर रहे हैं।